अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन के डिफरेंट ग्राफ हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे डील करना है। और सब टॉपिक ये है कि आपको पहले मैं डिस्कस करके बताऊँगा कि व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर हम उसकी कोई डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी बेसिकली आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, यानी ग्राफ ऑफ फंक्शन को। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये 53 से लेकर 66 तक ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ये कहा जा रहा है बीइंग द ग्राफिंग द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस ग्राफ टू ग्राफ द गिवन फंक्शन। यानी आपने बेसिकली एफ ऑफ एक्स, ये जो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, आपने इसके ग्राफ को यूज़ करना है, और ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है आपने इनके ग्राफ्स को ड्रा करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ आपके पास क्या होता है। मैं आपको ग्राफ के बारे में सिखाऊंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट और प्रॉब्लम्स को जो कि हमारे पास आ रहे होंगे। देखें स्टूडेंट, ग्राफ क्या है। ग्राफ, अच्छा, ग्राफ से पहले आपको फंक्शन का पता होना लाजमी और ज़रूरी है। व्हाट इज़ फंक्शन? बेसिकली हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी फंक्शन क्या है। देखिए फंक्शन ना, अगर मैं आपको फंक्शन के बारे में समझाऊं, फंक्शन एक मशीन है। जैसा कि हमारे पास शादी का एक फंक्शन होता है या मेहंदी का कोई फंक्शन है, ये सारे एक फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मशीन है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास शादी का फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन में क्या होता है? कुछ लोग आते हैं, ठीक है, और कुछ लोग फिर अपना जो भी काम होता है करने के बाद चले जाते हैं। अब फंक्शन में दो तरह के लोग हैं। एक हो गया हमारे पास इनपुट जो आ गए, और एक होगा आउटपुट। तो ये जो इनपुट होते हैं, ये जो लोग आते हैं, इनको हम डोमेन भी कहते हैं, और जो लोग चले जाते हैं, जो इसके रिजल्ट में हमारे पास आते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। फंक्शन बेसिकली आपके पास एक ऐसा काम है जिसमें आपके पास दो तरह की मिकदारी होती हैं, डोमेन और रेंज। यानी एक ऐसी मशीन जिसमें आप कोई चीज़ इन कर रहे हो और आपके पास उसके रिजल्ट में कुछ आउट हो रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ सिंपल सी, तो वो ये है, अगर हम आज के दौर की सादा तरीन एग्ज़ाम्पल देखें, हमारे पास सेल है। सेल भी एक किस्म का फंक्शन है। अब आपने अपने सेल में कोई पैकेज यूज़ करना है, आप क्या करते हो? इनपुट के तौर पर इसमें अपनी जो भी सिम है, जो भी नेटवर्क है, उस पर आप लोड करवाते हो। ये आपका कहलाएगा इनपुट। ओके, इसको क्या कहते हैं? डोमेन। और आपके पास जो लोड होता है, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप कोई अपना पैकेज करते हो, नेट का या किसी भी चीज़ का, ये आपके पास कहलाता है आउटपुट या फिर रेंज। और आप शॉप पर जाओ ना, आपको कहते हैं भाई हाँ भाई आपकी रेंज कितनी है। आप अब कोई चीज़ लेने जाओ, कोई एक अच्छी सी चीज़, अगर सेल लेने जाते तो कहते हैं भाई हाँ भाई आपकी रेंज, आपने कितने रेंज वाला सेल लेना है, यानी आपको कितना पैसे, आप कितनी की चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो ये फंक्शन में बेसिकली आपके पास दो तरह की मिकदारें होती हैं, डोमेन और रेंज। फंक्शन कोई सा प्रोसेस है जिसने काम करना होता है। अब डोमेन को हम लेट्स सपोज कह देते हैं एक्स, और रेंज को क्या कह देते हैं? वाई। फंक्शन को इन जनरल कुछ यूँ लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास फंक्शन होता है, ये मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फंक्शन है। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शन है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। पहले मैं आपको इस फंक्शन का ग्राफ बताऊंगा कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, सबसे पहले आप ऐसे कर लें कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है, अच्छा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के। आप करेंगे ये, अपने फंक्शन में एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें, ठीक है। कहाँ से? पहले आप 0 से स्टार्ट करें। अगर आप अपने इस फंक्शन में, मैं आपको यहाँ पे साइड पे करके बताता हूँ,
एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। अगर आप अपने इस फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 पुट करते हो, देखें जवाब क्या आएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 0। अब मैंने इसको y का नाम क्यों दिया, मैंने ऊपर आपको बताया है बेसिकली फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के होता है, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई है, y के। अच्छा, सिमिलरली फिर आपने अपने फंक्शन में 1 पुट करना है, जो भी आपको क्वेश्चन होगा आपने इस फॉर्म में करना है। x की जगह पे आप 1 पुट कर रहे हो, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। आपके पास y का आंसर भी क्या आ गया, 1। अच्छा, इसी तरह फंक्शन में 2 पुट कर लो, x की जगह पे आप रिप्लेस कर रहे हो 2। अब जब 2 रिप्लेस करोगे जवाब क्या आ जाएगा, 4। मतलब आपके पास y क्या आ रहा है, 4। फिर आप एक और नंबर भी पुट कर देख लो, 3। अच्छा, 3 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा ना, 9। आप इतनी वैल्यूज आपके पास काफ़ी हैं। फिर इसके बाद आप ऐसे करें कि अब आप नेगेटिव नंबर पुट करना स्टार्ट कर दें। नाउ वी चेक नेगेटिव नंबर्स ऑन फंक्शन, और ये पहले भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं, ठीक है। अब हम अपने फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करते हैं। ये फंक्शन है ना, इसमें x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, -1। तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब है हम -1 पुट करते हैं, हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, 1। अच्छा, फिर -2 पुट करेंगे। -2 पुट करने पर क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये आ जाएगा 4, यानी -2 पुट करने पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4। फिर आप -3 पुट करोगे, और -3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 के। तो हमारे पास -3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 के। अच्छा, अब ना देखो आपके पास ये कुछ ये इनपुट आ गई है, ये क्या है, आउटपुट है। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लो, यानी आपने जब अपने फंक्शन में 0 पुट किया, जवाब आपके पास आया 0। ये देखो मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी इस तरह करके। ओके, यानी 0 पुट करने पर आपका फंक्शन आपको 0 दे रहा है, 1 पुट करने पर आपका फंक्शन आपको 1 आंसर देता है, 2 पुट करने पर आपका आंसर 4 देता है, और 3 पुट करने पर आपका आंसर क्या दे रहा है, 9। सिमिलरली जब आप नेगेटिव -1 पुट करते हो तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है, 1। -2 पुट करते हो तो जवाब क्या आता है, 4, और -3 पुट करते हो तो जवाब क्या आता है, 9। अच्छा, ये जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। पहली वैल्यू आपके पास x होती है, दूसरी क्या होती है, आपके पास y होती है, ठीक है। ये आप करने के बाद फिर ना स्केचिंग करनी है हमने, वो सिंपल सा क्वाड्रेटिक, वो आपके पास आपने एक प्लेन बना लेना है। मैं अब आप यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रा करने लगा हूँ, ठीक है। ये बड़ा आसान तरीन कॉन्सेप्ट है फंक्शन वाला, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। ये अच्छा, मैं यहाँ पे ये मेरे पास एक लाइन आ गई और एक लाइन ये आ गई, एरोहेड एरोहेड। इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो जा रहा है, यानी कि ये एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब आप ना इस तरह की लाइनें लगा के, ये आपके पास प्लेन कहलाता है या एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका आपको ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ पे लिखें एक्स, ये कहलाएगा एक्स प्राइम, ये वाई, और ये क्या कहलाएगा, वाई प्राइम। अच्छा देखें, अब ना आप स्केचिंग करना शुरू कर दें, मतलब इस पर ना लाइन लगाना स्टार्ट कर दें। ज़रा मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम समझा लूँ। इसे आप कह दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी अच्छा, इस साइड पर x की वैल्यूज़ होती हैं, वो होती हैं पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह इस साइड पर आपकी x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से ऑन। ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। और ऊपर जो आपका y एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे की जानिब आपका नेगेटिव होता है। अब ना आपने स्केचिंग करनी है, कैसे, बड़ा आसान सा तरीका है।
देखिए आपका फंक्शन 0 पर क्या आंसर दे रहा था, 0। ये आपका ओरिजिन है, इसको 0 कहते हैं। जब आप 1 पुट करते हो आपका जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो आप अगर इस दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 2 पुट करते तो आंसर क्या आता है, ये 2 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, 4। तो ये आपके पास यहाँ पे अगर इन दोनों को मिलाओ 2 और 4 को तो ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह 3 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, 9। ये 3, ये लेट्स सपोज 9 है, तो 3 पुट करने पर आपका फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको ना ये यूँ एक लाइन लगा दो, ये ऊपर चली गई। सिमिलरली फिर आप -1 पुट करते हो x और जवाब क्या आता है 1, ये इस पॉइंट पर आ गया। -2 पुट करने पर आपका जवाब क्या आता है 4, ये इस पॉइंट पर आ गया। इसी तरह -3 पुट करने पर आपका जवाब क्या आ रहा है 9, ये इस पॉइंट। अब ये आपका एक स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया है एक्स स्क्वायर का। ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ है, सॉरी, यानी आपके एक्स स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड ग्राफ है डियर स्टूडेंट, मैं अगेन किसी और जगह पे बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास अगर एक्स वाई एक्सिस हैं तो कुछ इस फॉर्म में आपका स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है। ये ओरिजिन पर है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हो आपका ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। पहले तो आपको स्टैंडर्ड ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब हम अपने प्रॉब्लम्स की जाने बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम में ये कहा गया कि स्टैंडर्ड ग्राफ की मदद से आपने इनके ग्राफ्स बनाने हैं। अब यानी एफ ऑफ एक्स जी फंक्शन को जी ऑफ एक्स से डिनोट करो, एच ऑफ एक्स से डिनोट करो, इसमें कोई मसला नहीं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो भाई, ये आपके पास एक्स स्क्वायर का तो आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है, इस फॉर्म में। अब हमें कहा गया है जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर -2, इसका ग्राफ बनाना है। कोई मसला नहीं। देखो पहले तो आप वही टेबल बनाइएगा, मुझे तो पता है, मैं इसलिए आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये एक्स, ये एक्स प्राइम, ये वाई, ये वाई प्राइम। अब जरा देखो भाई, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके पास यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। -2 का मतलब है आपका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यानी पहले आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पे है। -2 का मतलब है आप 2 स्टेप थोड़ा नीचे आ जाओ। वो कैसे पता आपको चला, उसका तरीकाकार ये है कि आप जब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो जवाब में आपके पास क्या आएगा, -2। आप 1 पुट करोगे जवाब में -1 आएगा, और जब 2 पुट करोगे आप अपने फंक्शन में तो आपको जवाब आएगा 4। यानी फिर उसके बाद आपके पॉजिटिव नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपका सबसे जो छोटा नंबर आएगा ना वो -2 होगा। जब आप अपने -2 को यहाँ पे स्केच करेंगे, यहाँ पे आएगा -2, तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ओके, अगर समझ नहीं है तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, मैं आपको अगेन समझा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।